विकास अभी तक अम्बाला में कुछ ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है। सरकार कोई भी आए लेकिन काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। वोट लेने के लिए कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करा। जो सरकार आएगी उसी को तो वोट डालेंगे। मोदी जी को वोट डाल दिया, असीम गोयल जी जीत रहे, लेकिन इस बार देने का दिल नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा हुआ है। ऐसे में जनता का क्या कहना है? जनता इस बार किसे वोट देगी और किसकी सरकार बनाएगी? पिछली बार की अगर बात की जाए तो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहरा रहा है। और फिलहाल हम लोग एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में इस समय मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूं अम्बाला की, जहां पर पहुंचे हैं लिविंग इंडिया की टीम को लेकर और यहां पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या सोचा है इस बार, क्या माहौल है अम्बाला का, किसे इस बार जो है सीट मिलेगी, यहाँ से किसके ऊपर दावेदारी जताई जाएगी। तो ऐसे में ये जानना बड़ा अहम रहने वाला है कि इस बार अम्बाला की जनता के मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे में जैसे हमने बताया कि मार्केट है ये एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट इसे कहा जाता है। तो जान लेते हैं, यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तो इनसे भी जानना जो है वो ज़रूर ठीक रहेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार जी, ओनर रीमा साड़ी। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल लग रहा है अब जैसे दोबारा चुनाव आने वाले हैं? अभी तो माहौल बीजेपी का लग रहा है जी। उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। जो हमारी 20-30 साल पुरानी वो थी कि हमारा पुल ही अंडर ब्रिज बनना चाहिए, 30 साल से हम कह रहे थे बस स्टैंड बनना चाहिए। तो हमारे विधायक ने हमारे 3-4 काम अच्छे करवाए हैं। जो हमारे 25-30 साल से हम इस काम को कह रहे थे, इससे काम में फ़र्क पड़ा है। तो फिलहाल तो उम्मीद है ये, कल को कांग्रेस का कैंडिडेट क्या आता है। वैसे आज तक उम्मीद है कि हमारे मंत्री तीसरी बार भी विधायक बनेंगे और मंत्री बनेंगे। जनता के साथ ये कैसे देखते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग के लिए भी कुछ किया है खास तौर पर अगर आपको लगे? हाँ जी, हमारे जी कभी बहुत कुछ किया। हमें कभी कोई दिक्कत आई है, जब पीछे GST करने लगे तब हमें कभी कोई दिक्कत आई है तो हमारे मंत्री हमारे फ़ोन में हमारे साथ खड़े हुए हैं। किसी बात की कोई दिक्कत आई तो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं वो। ठीक है, सुना है आपने, रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अब और जो है लोगों से बातचीत हम लोग कर लेते हैं और उनसे भी जानते हैं कि क्या माहौल है अम्बाला का। क्योंकि अगर अम्बाला की बात की जाए तो यहाँ से मंत्री भी बने, विधायक तो थे ही। सर नमस्कार, आज अम्बाला पहुँचे हैं टीम को लेकर, आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या माहौल है अम्बाला का? अम्बाला का गर्मा गर्मी भी चल रही है, सभी पार्टी अपने अपने प्रचार के लिए लगी हुई है। देखते हैं क्या बनता है, अभी झुकाव किसकी तरफ आता है। जैसे कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंडिडेट सारे अनाउंस कर दिए, तो पहले भी वही असीम गोयल जी थे, अब भी वही उसका सुनने में आ रहा था कि पंचकुला शिफ्ट हो रहे हैं, बट दोबारा अभी अम्बाला के लिए हैं तो अच्छा है अम्बाला के लिए। अगर बाकी डिपेंड करता है कि विकास अभी तक अम्बाला में कुछ ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है हमें। 2-4 मुद्दे हैं जो सबसे ज़्यादा मेन है कि जो मार्केट के बारे में कोई भी किसी भी पार्टी नहीं सोच रही है। आप एशिया की सबसे बड़े मार्केट कहते हैं, बट उसके बारे में ही सबसे नहीं सोचा जा रहा। सबसे ज़्यादा जल भराव यहाँ होता है। जब से किसान बैठे हैं, व्यापारी वर्ग सारा, आपको भी पता है, सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ही दुखी है इस मामले में। तो विकास होगा, विकास तो तब की बात है जब तक कि अब मेन बॉर्डर नहीं खुलता। कहीं ना कहीं ये भी आपको शिकायत है कि बॉर्डर बंद को काफ़ी समय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर नहीं माना जा रहा तो फिर किस चीज़ को मानेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी कोई पहुंच है जहां पे पहुंच के कोई अपील की जा सकती है। कहीं ना कहीं देखिए जनता त्रस्त भी है और कह भी रही है कि इस तरह से जो है वो ज़रूर सोचेंगे, ध्यान में रखेंगे कि एशिया की इतनी बड़ी मार्केट इसे कहा जा रहा है, पर यहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, पर यहाँ पर लोग जो हैं वो आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ तक आने के लिए जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। और ऐसे में कहाँ पर जो है आगे सरकार जाएगी या फिर इस तरह से बदलाव आएगा या नहीं आएगा, तो ये चीज़ ज़रूर देखने वाली बात रहेगी कि चुनाव को लेकर के जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ी हैं, चुनाव को लेकर के जिस तरह से लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो बातचीत ज़रूर करते हुए हम इनसे चलेंगे। सर क्या लगता है आपको, इस बार क्या माहौल है? मतलब किस प्रकार का माहौल, मतलब कैसे कह रहे हो? इलेक्शन को लेकर के क्या चुनाव आपको लगता है बीजेपी तीसरी बार भी आएगी यहाँ से? हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि बीजेपी ही आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा हमारे मार्केट के हिसाब से देखो हालात बहुत ख़राब है। यहाँ पे बारिशों वाले पे बहुत, जैसे बारिशें वगैरह आती हैं
बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि कस्टमर को कोई भी किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पानी खड़ा हो जाता है मार्केट में बहुत ज़्यादा, महीना महीना काम बंद रहता है। सरकार कोई भी आए लेकिन काम अच्छे तरीके से होना चाहिए। काम की वजह से कहते हैं सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, वो कोई वो नहीं है, लेकिन बस दिक्कत यही है काम अच्छे तरीके से होना चाहिए बस। काम की डिमांड कर रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि काम अच्छे से होना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी आए। तो ऐसे में ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे अम्बाला के बारे में, क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बना रहे हैं? माहौल तो बहुत गंदा ही है जी यहाँ। क्यों ऐसा क्यों लगता है? जो तो सब पता ही है जी, आप देखते हैं कितने बरसातों में क्या हाल होता है कपड़ा मंडी का। हाँ जी, थोड़ी सी बारिश हो तो बुरा हाल हो जाता है, दुकानों में पानी पड़ जाता है, माल खराब हो जाता है। तो यहाँ के लोकल लीडर्स कुछ नहीं कर रहे हैं? लोकल लीडर तो बस आते हैं और अपना टाइम पास करके चले जाते हैं, कोई काम तो। वोट की चोट करेंगे आप? हाँ जी, वोट की चोट करेंगे? वोट तो जरूर डालेंगे जी हम, वो तो आने वाला वक्त बताएगा किसको वोट डालेंगे हम। तो मतलब अभी दिल में रखना चाहते हैं? ऊपर नहीं करना चाहते। हाँ जी, तो अभी मन में रखना चाहते हैं। तो जनता जो है वो जनार्दन है, वो आगे जो है लेके चलते हैं, अपने विचारों को लेके चलते हैं, लोगों को लेके चलते हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत अहम रहता है कि आखिरकार किसे जनता चुनेगी, क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो रोज़ाना यहाँ रहते हैं। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगी तस्वीर दिखाएंगे यहाँ की। आप देखिए किस तरह से सीवरेज जो है यहाँ पर भरा पड़ा है और साथ ही कूड़ा यहाँ पर मौजूद है। तो लोगों का कहना बिल्कुल जायज़ है कि हम अपने मन में भी रखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो नेतागण हैं उनके बारे में भी एक बार ज़रूर बोलना बनता है। तो माता जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार अम्बाला में आने वाली है? जी ये तो टाइम बताएगा। आप क्या सोचते हैं, आपके इलाके के काम जो वादे किए थे पूरे हुए हैं? कोई पूरे नहीं हो रहे, कोई पूरे नहीं हो रहे। वोट लेने के लिए कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करा। ना किसी बीमार को देखते हैं, ना किसकी हेल्प करते हैं, कोई दवाई बूटी के लिए भी नहीं करते। मेरा हस्बैंड बीमार बैठे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे। मैं खड़ी हूँ, कमाने वाला मंजर बैठा, उसकी पेंशन भी नहीं लग रही है, कोई पेंशन नहीं लगा रहे हैं उसकी। पैरों से चल नहीं सकते, मंजे पे बैठे हैं। जहाँ पर आप हैं आसपास बहुत सीवर है, बहुत नाली है गंदी ऐसे हुई पड़ी। देखो आपके सामने है कितना गंद पड़ा है, कोई सफाई नहीं करते। बोला नहीं गया सफाई के लिए? बोलते हैं, यहाँ के जमादारी ऐसे हैं, करते नहीं है सफाई। त्रस्त भी है जनता, चाहती है कि इस चीज़ से निजात मिले और बाहर निकला जाए इन चीज़ों से। तो आगे भी ज़रा लेके चलते हैं आपको और बातचीत कर लेते हैं कुछ और लोगों से जो हालात बयान करेंगे यहाँ के, और बात इनसे ज़रूर करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, कितने समय से यहाँ पर हैं आप? यहाँ तो हो गया जी, हमें 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो यहाँ का क्या लगा आपको, किसी सरकार ने काम किया है? काम तो बस ऐसे ही है जी, आप पानी खड़ा हो जाता है, बरसात बहुत होती है, बस यही है। किसी भी सरकार ने नहीं करवाया काम? बस ठीक है, जो है कर रहा है, बस चल ही जा रहा है, क्या करें। ज़्यादा जो है अपने मन में ही छुपा के रखी गई हैं बातें, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बना रहे हैं? देखते हैं मैडम किसकी सरकार बनेगी, हम तो जो सरकार आएगी उसी को वोट डालेंगे। हाँ हाँ जी। क्या लगता है कि जो समस्याएं आम तौर पर बाज़ारों में देखने को मिलती हैं वो ऐसे है, यहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है, ना पानी की निकासी है ना कुछ है, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है गाँव के लिए। ये पूरा टोए भर जाता है, पानी निकालना पड़ता है, हमें मुश्किल होती है बहुत। हाँ जी, मुश्किल ज़रूर है कहीं ना कहीं आम जनता के लिए। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जानना चाह रहे थे लोगों से कि क्या हालात है, क्या माहौल है, किसे चुनेंगे। पर जहाँ तक बातचीत हुई है, ज़्यादा लोग जो हैं अभी खुलकर बात नहीं करेंगे और ना बता रहे हैं। आप लोग अम्बाला से हैं? आप भी बाहर से हैं? ख़ास तौर पर कपड़ा लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो अम्बाला में दूर दूर से लोग आते हैं, कपड़ा लेने के लिए आते हैं, मार्केट मानी जाती है ये।
तो लोगों से ये जानना बड़ा दिलचस्प रहता है कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि आखिरकार किसे ये सीट जो है वो देनी है और किसे चुनना है। आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है इस बार अम्बाला में। मैडम पहले 3 बारी से तो असीम गोयल जी मतलब मोदी जी को वोट डाली है, असीम गोयल जी जीते थे, लेकिन इस बार देने का दिल नहीं है क्योंकि कपड़ा मार्केट में जब भी पानी आता ना दीदी, मतलब इस बार भी इतना पानी था, ये देखो अब यहाँ से यहाँ टेबल तक इतना, और कोई पूछने तक नहीं आया अभी क्या हुआ, पिछली बार भी इतना नुकसान हुआ, इस बार भी इतना नुकसान हुआ, मतलब कहाँ पे लेके जाए बंदा। आप देख लो कहाँ तक हमने दुकानें अच्छी करा ली, लेकिन कुछ है ही नहीं। देख लो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है दीदी हमारी 1% भी। हर बार पानी 2 मिनट की बरसात आती है, गोटे गोटे पानी आ जाता है, निकलने तक के लिए इतनी दिक्कत आ जाती है दीदी, बताओ। मतलब कोई सुनवाई है ही नहीं 1% भी कहीं पे भी। किसी को बोल दो, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो सामने सफाइयों का हाल देखो कितना बुरा हाल है, कोई बोलने वाला ही नहीं दीदी यहाँ पे, क्या बताओ इतना बुरा हाल है। बाकी अब देखो अब परिवर्तन तो चाहिए, अब जैसे अब पहले बीजेपी को लाइक करते थे, अब लोग जो ज़्यादा रुझान है कांग्रेस की तरफ आ चुका है दोबारा। आपको लगता है कि कांग्रेस आकर के ये सारा जो आपकी परेशानियां हैं सुलझाएगी? कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, क्योंकि सृष्टि का नियम है परिवर्तन। अब 10 साल हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो नया परिवर्तन आना चाहिए उस हिसाब से। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि एक बार भरोसा करके देखा है, हालांकि 2 बार भरोसा करके देखा है, पर अगर बदलाव आता है तो ये भी ठीक है। बाकी कुछ लोग अभी भी बीजेपी के पक्ष में हैं और कुछ चाहते हैं कि नहीं बदलाव जो है वो आ जाए। बाकी अम्बाला की जनता किस पर भरोसा जताएगी ये ज़रूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस तरह से जो है लोग अगर परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकारें रही हैं यहाँ पर उनके लिए ये चिंता की बात हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए अम्बाला से हरसिमरत।